हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडियस ट्यूब। आई एम श्रुति और आज से हम लोग जो है हिस्ट्री का चैप्टर अपना स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग हिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि एडी क्या होता है, बीसी क्या होता है एंड सो ऑन। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो रिंग्स द नोटिफिकेशन बेल सो यू नेवर मिस एन अपडेट। नाउ लेट्स जस्ट जंप इनटू आवर टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में कि जो हिस्ट्री है वो कैसे रखा गया है ये नेम, और कहाँ से ये लिया गया है और इसका मतलब क्या होता है। तो अगर हम हिस्ट्री को देखें तो हिस्ट्री जो है वो एक ग्रीक वर्ड है हिस्टोरिया, वहाँ से लिया गया है। ठीक है, हिस्ट्री कहाँ से लिया गया है, एक ग्रीक वर्ड है हिस्टोरिया, वहाँ से लिया गया है। और हिस्टोरिया का जो मतलब होता है ये होता है कि जैसे हमने कोई इन्वेस्टिगेशन करी है, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में तहकीकात की है, उसको समझा है, जाना है, तो उससे जो हमें नॉलेज ऑब्टेन हुई है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो भी हमने नॉलेज गेन की है, ऑब्टेन की है उस इन्वेस्टिगेशन को, उसका मतलब ही हिस्टोरिया होता है। यानी कि जो हिस्ट्री है हमारा, ये एक ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है, विच मीन्स नॉलेज ऑब्टेन फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन, यानी कि वो नॉलेज जो कि हमने इन्वेस्टिगेशन से ऑब्टेन्ड की है। ठीक है, तो अगर ये आता है कभी भी हमारे क्वेश्चंस में कि हिस्ट्री जो है वो किस वर्ड से लिया गया है, तो ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो हिस्ट्री के फादर हैं वो कौन है, यानी कि फादर ऑफ द हिस्ट्री कौन है। तो हम इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ द हिस्ट्री। तो जो हमारे फादर हिस्ट्री के वो है हेरोडोटस। ओके, हमारे फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, वो है हेरोडोटस। और इनको हम क्यों फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, क्योंकि ये ऐसे पहले शख्स थे, बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल। ठीक है, मतलब ऐसे पहले शख्स थे जिन्होंने जो है जो भी रियल इवेंट्स हुए थे हमारे हिस्ट्री में, उनकी स्टोरीज़ को या उनके कह सकते हैं हम रियल इवेंट्स को जो है इन्होंने लिखा था। और कैसे लिखा था, ऐसा लिखा था कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट हो। ठीक है, इसीलिए जो है इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो ये पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने जो भी रियल इवेंट्स होते हैं उनकी स्टोरीज़ के बारे में लिखा था, और ऐसा लिखा था कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट हो। ऑल्सो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्ट्रीज़। ठीक है, एक बुक लिखी थी इन्होंने जिसका नाम था हिस्ट्रीज़, और उसमें इन्होंने क्या लिखा था, ग्रीको पर्शियन वॉर्स के बारे में डिटेल में लिखा था। यानी ग्रीस और पर्शिया की जो वॉर हुई थी उसके बारे में डिटेल में लिखा था, जिस बुक का नाम था हिस्ट्री। इसलिए भी इनको जो है वो फादर ऑफ हिस्ट्री हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इनको जो है वो फादर ऑफ हिस्ट्री जो है वो किसने कहा था। तो अगर हम बात करें तो इनको जो फादर ऑफ हिस्ट्री है वो एक रोमन फिलोसोफर थे जिनका नाम था सिसेरो। ओके, एक रोमन फिलोसोफर थे जिनका नाम था सिसेरो, उन्होंने जो है इनको फादर ऑफ द हिस्ट्री बोला था। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहले तो हमने ये पढ़ लिया है कि जो हिस्ट्री है वो एक ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है, और हिस्टोरिया का मतलब ये होता है कि जो भी हमने नॉलेज किसी इन्वेस्टिगेशन से ऑब्टेन की है उसको हम हिस्टोरिया कहते हैं। नेक्स्ट हमने ये पढ़ा है कि जो फादर ऑफ हिस्ट्री हैं वो हेरोडोटस हैं, और इनको क्यों कहते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री, बिकॉज ये ऐसे पहले शख्स थे जिन्होंने जो है वो रियल इवेंट्स को स्टोरीज़ के तौर पर लिखा था सबसे पहले, और बहुत ही एक्यूरेट तरीके से लिखा था, जितना एक्यूरेट हो सकता था उतना इन्होंने ट्राई करके लिखा था। ऑल्सो इन्होंने एक बुक थी जिसका नाम था हिस्ट्रीज़, वो लिखा था, और उसमें इन्होंने ग्रीस और पर्शिया की जो वॉर्स हुई थी उसके बारे में डिटेल में जो है लिखा हुआ था। नेक्स्ट हमने ये देखा कि जो है फादर ऑफ हिस्ट्री जो कहा था वो किसने कहा था इनको, तो एक रोमन फिलोसोफर था जिनका नाम था सिसिरो, उन्होंने जो है हेरोडोटस को जो है फादर ऑफ हिस्ट्री का उपाधि या कह सकते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री का नेम दिया था। नाउ अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि हम पढ़ते हैं BC AD, है ना, ईयर्स में पढ़ते हैं हिस्ट्री में। मोस्टली हम देखते हैं 500 AD 500 BC, इस तरीके से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बिफोर। BC का मतलब क्या होता है, तो अगर हम BC का फुल फॉर्म देखें तो BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ये वो ईयर है या ये वो उन ईयर्स की बात इसमें की जाती है जब जो है क्राइस्ट, जो जीसस क्राइस्ट थे, उनका जो बर्थ है, यानी वो जो है जब तक के बॉर्न नहीं हुए थे उससे पहले के जो ईयर्स होते थे उनको हम बिफोर क्राइस्ट में लिखते थे, और मतलब उसके आगे हम बिफोर क्राइस्ट लगा देते थे। और नेक्स्ट होता है हमारा AD का जो फुल फॉर्म होता है, बहुत से लोग सोचते हैं कि आफ्टर डेथ होता है, बट दिस इज़ नॉट करेक्ट। AD का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है
एनो डोमिनाई। ओके, एडी का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, एनो डोमिनाई। और ये इनमें वो ईयर्स आते हैं जो जीसस क्राइस्ट की बर्थ के बाद वाले ईयर्स हैं। ठीक है, अब ये जो बीसी और एडी जो टर्म है ये सबसे पहले जो है वो 525 में जो है वो यूज़ किया गया था। एडी और बीसी ये जो दोनों वर्ड हैं ये सबसे पहले कब यूज़ किए गए थे, ये 525 में जो ईयर में जो है यूज़ किए गए थे। और किसने यूज़ किया था, एक हमारे क्रिश्चियन मॉन्क थे जिनका नाम था डायनीसियस एग्जीक्यूस। उन्होंने सबसे पहले ये एडी और बीसी वर्ड का यूज़ किया था। ठीक है, अब ये जो एडी और बीसी है किस हिसाब से किया गया, तो एक कैलेंडर है जिसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ओके, और ये जो है पोप ग्रेगरी 13 ने जो है बनाया था। ठीक है, कब बनाया था, 1582 एडी में बनाया था। और इस कैलेंडर के हिसाब से ही जो ये एडी और बीसी का कंसेप्ट है ये हम पढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि बीसीई क्या होता है। बीसीई का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है बिफोर क्रिश्चियन एरा, एंड सीई का फुल फॉर्म होता है क्रिश्चियन एरा। ठीक है, इनका जो सबसे पहले यूज़ है वो कब किया गया था, वो 1708 में किया गया था। ठीक है, जो बीसीई और सीई का सबसे पहले यूज़ कौन से ईयर में किया गया था, तो 1708 में किया था। वाइल जो बीसी और एडी का सबसे पहले यूज़ था ये हमने 525 में किया था। और एक क्रिश्चियन मॉन्क जिनका नाम था डायनीसियस एग्जीक्यूस उन्होंने किया था। ठीक, अब ये बीसी और सीई क्यों आया, तो बहुत से ऐसे लोग थे, पहले तो ये बीसी एडी चल रहा था लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे वो ये सोचने लगे कि ये जो बीसी और एडी टर्म है ये एक रिलीजियस टर्म है। ठीक है, ये रिलीजन से कनेक्टेड है। क्यों, बिकॉज इसमें जो है जीसस क्राइस्ट के बर्थ के अकॉर्डिंग लिया गया है। तो कुछ लोगों ने क्या किया, जो मॉडर्न एज के लोग थे उन्होंने इनको रिप्लेस कर दिया, बीसी को रिप्लेस कर दिया बीसीई से, दैट इज़ बिफोर क्रिश्चियन एरा, और एडी को रिप्लेस कर दिया सीई से, दैट इज़ क्रिश्चियन एरा। तो ये किस लिए किया गया था, बिकॉज जो है बहुत लोग को ऐसा लग रहा था कि जो ये एडी और बीसी टर्म्स है इनका जो है वो रिलीजन से कनेक्टेड है, क्रिश्चियन रिलीजन से कनेक्टेड है। दैट्स वाई उन्होंने इन वर्ड का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। और अभी जो है वो ज़्यादातर यही वर्ड्स यूज़ होते हैं, यही टर्म्स यूज़ होते हैं। बीसी एडी को बहुत सारे लोगों ने यूज़ करना जो है वो ख़त्म कर दिया है। अब हम एक और बात पढ़ लेते हैं कि जो बीसी होता है इसमें जब भी हम ईयर्स लिखते हैं वो कैसे होते हैं, जो बीसी में ईयर्स होते हैं ये उल्टे चलते हैं। दैट मीन्स कि अगर हम लिख रहे हैं कहीं पे 525, ठीक है, और कहीं पे हम लिख रहे हैं 6000, ठीक, नॉर्मली क्या होता है हम इस तरीके से लिखते हैं कि भाई 525 से 6000, या कोई बॉन्ड हुआ है तो हम लिखते हैं कि भाई ये 1718 से बॉन्ड हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 17 मान लीजिए 35 में। ठीक, इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन बीसी में हम क्या करते हैं, इसका उल्टा होता है। दैट मीन्स पहले आएगा हमारा 1735 और उसके बाद हमारा आएगा 1718। ठीक है, यानी बीसी में क्या होता है, जो ईयर्स होते हैं वो उल्टे चलते हैं। छोटा ईयर्स जो है वो बाद में आता है और बड़ा ईयर पहले आता है। एडी में जो है इसी का ऑपोजिट होता है, जैसे कि अभी हम नॉर्मली करते हैं कि दैट इज़ पहले 2001 देन 2024। इस तरीके से जो है वो ईयर्स इसमें किए जाते हैं। तो अब हम देख लेते हैं जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है इसके क्लासिफिकेशन को, यानी कि जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है इसको हम 3 पीरियड्स में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि 3 पीरियड्स में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। और वो 3 पीरियड्स कौन कौन से हैं, पहला है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री, सेकेंड है हमारा मिडीवियल हिस्ट्री, एंड थर्ड है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, यानी जो भी हमारी इंडियन हिस्ट्री है उसको हम 3 पीरियड्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ अवर एंशिएंट हिस्ट्री, सेकंड इज़ अवर मिडीवियल हिस्ट्री, एंड थर्ड इज़ अवर मॉडर्न हिस्ट्री। इनका हम ईयर पढ़ लेते हैं, टाइम पीरियड पढ़ लेते हैं। तो जो एंशिएंट हिस्ट्री है हमारी वो 6000 BC से 650 AD तक है। मिडीवियल हिस्ट्री जो है हमारी वो 500 AD से 1500 AD तक है। एंड जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है वो 500 AD से प्रेजेंट तक जो है आती है। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, तीनों के हमने टाइम पीरियड्स देख लिए हैं। अब जो एंशिएंट हिस्ट्री है इसमें जो है क्या हुआ था, इसमें जो हमारी आयरन एज है या जो आयरन टूल्स हैं इनका जो है बहुत ज़्यादा यूज़ स्टार्ट हो गया था, या हम इसको आयरन एज वाली या ब्रॉन्ज एज वाली जो है हिस्ट्री भी कह सकते हैं, क्योंकि इस पीरियड ऑफ टाइम में जो हमारा आयरन टूल्स हैं और जो ब्रॉन्ज टूल्स हैं इनका बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड देखा गया था, यानी बहुत ज़्यादा यूज़ इसका होने लगा था।
था। नेक्स्ट इसमें हम एंशियंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जो कि हमारा एंशियंट सबसे जो है सिविलाइजेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं। रोमन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर और बहुत सारे एम्पायर्स के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज़ द मिडिवियल हिस्ट्री। तो मिडिवियल हिस्ट्री में जो है हमने देखा था कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी उसमें बहुत ज़्यादा एडवांसेस आ रहे थे, ठीक है, बहुत मतलब एंशियंट हिस्ट्री के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा एडवांसेस आए थे हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी में। जैसे कि जो है गन पाउडर जो है उसका इन्वेंशन देखा गया था, इसी पीरियड ऑफ टाइम में हमारा पाया गया था। साथ ही साथ जो एशिया और यूरोप है उसमें जो है वो ट्रेड का जो है ट्रेड होना स्टार्ट हो गया था दोनों के बीच में। एंड इसमें जो है बहुत मतलब मेजर रिलीजन का जो है राइज भी हुआ था, मेनली जो इस्लाम रिलीजन है उसका राइज भी इसी पीरियड ऑफ हिस्ट्री में या इसी टाइम पीरियड ऑफ हिस्ट्री में हमने देखने वाले हैं। थर्ड इज़ अवर मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि अभी तक चल रही, प्रेजेंट में भी है। इसमें क्या हुआ था, जो न्यू गवर्नमेंट से जो है वो जो पुरानी वाली गवर्नमेंट थी उसको रिप्लेस कर दिया गया था, और वर्ल्ड वॉर 1 और 2 भी जो है वो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री के पीरियड में ही आता है। एज वेल एज जो फॉरेन इन्वेडर्स थे वो यहाँ के जो हमारे इंडिया पे उन्होंने कब्जा किया था, वो सब भी हम इसी मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमने मेनली बेसिक चीज़ें पढ़ ली अपनी हिस्ट्री की, कैसे क्या हमने क्लासीफाई किया है और क्या क्या टर्म्स होते हैं हिस्ट्री के। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से अपना यानी एंशियंट हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे बाय स्टार्टिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।